शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले के विरुद्ध एफआईआर करने के संबंध में। शादी नहीं हुई, झांसा देकर यौन शोषण करने के लिए यही विषय वस्तु उनका है। अब बाद में कहती है 15 में शादी कर लिए, तो झांसा देकर यौन शोषण कहाँ किए? जब शादी कर ले तो यौन शोषण कौन सी किए? पुलिस ने उनको मदद किया है। 498 में केस नहीं होना चाहिए था, केस हुआ है। फिर 13 जो एबॉर्शन का केस हुआ है वो भी गलत है, एबॉर्शन कहीं लगता नहीं है। डॉक्टर ने भी लिखित रूप से दे दिया है जे साहब इस तरह का पेशेंट माने हमारे पास नहीं आया था जिसका एबॉर्शन हुआ हो। ये अपना बाप पतारी के ना भइल जगह भागल बोकर हो जाइए क्यों भी से भागी। देखिए, प्रमोद प्रेमी और प्रियंका राय का मैटर सोशल मीडिया पर आप लगातार देख रहे हैं। प्रियंका के कई एलिगेशन है प्रमोद प्रेमी पर, लेकिन प्रमोद प्रेमी अभी सोशल मीडिया पर आकर कहीं से कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके वकील हैं जिनका नाम विष्णुधर पांडे जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आने के लिए। आपका ये जो सारा मैटर है, क्योंकि मैं जहाँ तक समझती हूँ, अब तो मैं वकील नहीं हूँ, काउंसिलिंग होती है केस की, और आपने भी मैटर जानने की कोशिश की होगी कि सारी मैटर क्या है। आप क्या समझते हैं? देखिए, मैटर कुछ भी नहीं है। इस जो टाइप का केस होता है ना, उसमें मैटर कुछ भी नहीं है। हमको लगता है कि अब दोनों पैसा अच्छा कमा रहा है, चाहे इसका डाउनफॉल होगा, उसका ज़्यादा सितारा बुलंद है, तो उस वजह से लगता है जैसा वो कुछ माने अलग हो रहा है, उस वजह से केस हुआ होगा। और तो कोई केस नहीं है, और तो कोई केस नहीं है। पर सर, एक चीज़ सच्चाई एक चीज़ सच्चाई है, इंडस्ट्री में जब से आई हैं प्रियंका राय, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही, वो किसी और के साथ नहीं देखी गई हैं प्रमोद प्रेमी के अलावा। उनने जितना भी काम किया उनके साथ ही किया। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी, क्योंकि जब भी लोग सामने आते हैं तो वो अपना पक्ष रखते हैं कि मैं सही हूँ, वो कहेंगे कि मैं सही हूँ। तो आप जितना इस केस को समझ रहे हैं, चूँकि आपने काउंसिलिंग किया है, आपको नहीं लग रहा है कि दोनों में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग जो है वो गैप है? अंडरस्टैंडिंग गैप तो होगा तभी नहीं होगा मुकदमा। तो प्रमोद प्रेमी क्या कह रहे हैं आपसे? वो क्या कहेंगे, हम तो बातचीत नहीं करते अपने क्लाइंट से। तो कुछ पेपर मौजूद होंगे, कुछ बातें मौजूद होगी आपके पास? ना वो कागज़ पर हम लोग लॉयर्स पेपर टाइगर होता है ना, क्योंकि उनके वकील तो कई तरह की बातें कागज के और कुछ नहीं, उसके व्यक्तिगत। तो जो बाग है सर पेपर से, वो पेपर क्या कह रहा है आपसे? पेपर कह रहा है गलत केस किया है, पुलिस ने उनको गलत किया। हाँ, पुलिस ने उनको मदद किया है। 498 में केस नहीं होना चाहिए था, केस हुआ है। फिर 13 जो एबॉर्शन का केस हुआ है वो भी गलत है, एबॉर्शन कहीं लगता नहीं है। डॉक्टर ने भी लिखित रूप से दे दिया है जे साहब इस तरह का पेशेंट माने हमारे पास नहीं आया था जिसका एबॉर्शन हुआ हो। डॉक्टर का स्टेटमेंट पुलिस ने लिया है। मेडिकल रिपोर्ट भी गलत है? हाँ, वो सब गलत है, सब फर्जी बन जाता है। तो पुलिस पर भी एलिगेशन लगा रही हैं कि मैंने एफआईआर किया तो उधर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर सपोर्ट मिला होता तो सपोर्ट करेगा आपको उनको। हाँ। अब पुलिस कितना सपोर्ट उनके वकील ने खुद कहा है कि पुलिस अगर चाहती तो अभी ये केस और स्ट्रॉन्ग हो सकता था, पुलिस नहीं चाहती। पूछिएगा उनके वकील से 302 का हो जाएगा और क्या स्ट्रॉन्ग होगा। लिव इन रिलेशनशिप में यदि आप कहते हैं हैं तो कौन दफ़ा बनेगा? 376 नहीं हो जाएगा सर। लेकिन ये चीज़ तो गलत है ना, अगर पहले इनके साथ है या फिर पहले उनकी शादी हुई है, दोनों में से कोई एक ही पहले होगा। या तो उनकी जो अभी पत्नी है वर्तमान में वो होंगी, नहीं तो प्रियंका राय होंगी। तो एक लड़की के साथ 12-13 साल लिविंग में रहना, शादी छुपा के रखना। देखिए, शादी का व्यवस्था है ना। हाँ। शादी का हम लोग यहाँ व्यवस्था है, उसके मतहत चलना है ना। अब कोई रास्ता में मिल जाए कहीं हम ब्याह कर लिए, इसे ब्याह नहीं होगा। ब्याह ढिढोरा पीट के होला, काहे खातिर नाच गान बाजा समाज हित तो काहे खातिर बुलावल जाला। परंपरा हमने यहाँ बहुत अच्छा बनल बा, लेकिन वो परंपरा के नया जनरेशन इग्नोर कर चाहता। तो क्यों जानते नहीं खे? अरे तू शादिये कर तो बाजा गाजा के साथ कैले रह, तू सब जानत रहित। लेकिन जौन बात तू लिखले बड़ी एकरा में वैसे ना हम ध्यान देने रह के ना हम पढ़ा पूर्णिया, और वह पढ़ब तो हतप्रभ रह जाए जो कैसे पुलिस इस सब सेक्शन लगौले बा। शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले के विरुद्ध एफआईआर करने के संबंध में क्या सेंस हुआ? शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले, शादी नहीं हुई, ये नहीं मतलब हुआ इसका। यहाँ तो सब प्रमाण हो जा रहा है, शादी नहीं हुई है। फिर कहती हैं जो 12 मई 15 को बोखौरा पर मुंदी आरा में रिश्तेदारों एवं दोस्तों के सामने मेरे से शादी कर लिया। यहाँ का लिखा है विषय में शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने पर संबंध में। ये एफआईआर वो है जो पुलिस ने चार्जशीट दायर किया है, ये वो पेपर है। चार्जशीट नहीं दाखिल, जो केस की है सो है। अच्छा, जो एफआईआर वो उन्होंने जो किया है थाने में। अच्छा, तो झांसा देकर रही तो बात दूसरा हो जाता, सेक्शन बदल जाता। अब कहती है झांसा भी दिया, फिर कहती है ब्याह कर लिया। वो बोल रही है मैं मेंटली स्ट्रेस में हूँ। के प्रियंका राय। तो हम लोग लड़कों मेंटली स्ट्रेस में है।
पैसा मिल जाएगा, सब स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। ऐसे तो सर एक तरफा हो गया ना कि आपके क्लाइंट है तो आप पक्ष ले रहे हैं। गलती है कि नहीं सर, आप क्या मानते हैं? किसी लड़की को इस तरह झांसा देना, रखना 12 साल 13 साल, घर पे ले जाना, ये सब गलत है। इंडस्ट्री गंदा नहीं हो रही है? आप इसे नहीं देख रहे हैं? इंडस्ट्री वही तो आपको सुना दिए, टॉप टू बॉटम आपको कितना कह दिए। यहीं का हीरो गया, एक हीरोइन लड़की थी, उसको सब पॉइजन दे के मार के सारा पैसा उसका निकाल ली। क्या हुआ? प्रियंका राय का जो जितने भी एलिगेशन है प्रमोद प्रेमी पर, वो गलत है पेपर के अनुसार। तो पढ़ के सुना दिया आपके सामने ना। तो फिर उनके वकील का जो दावा है कि इसके साथ हो गया, झांसा देकर यौन शोषण करने के लिए यही विषय वस्तु उनका है। अब बाद में कहती है 15 में शादी कर लिए, तो झांसा देकर यौन शोषण कहाँ किए? जब शादी कर लिए तो यौन शोषण कौन सी किए? तो सर मारपीट, सर फोड़ना, घर में का लाइट कटवा देना। देखा भाई, वो मर्द में हर में झंझट होला। अब सर फिर बात करने के फिर सर आप फंस रहे हैं। जब शादी हुई नहीं तो हस्बैंड वाइफ कैसे? तो यहाँ पे तो फिर आप फंस रहे हैं ना। बात कहनी हम यदि झंझट वाला बात तो प्रमोद प्रेमी पे एलिगेशन नहीं। सर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे मामले निकल के सामने आते हैं, लड़का लड़की के कुछ दिन लिविंग में रहने के बाद फिर मामला कोर्ट तक हो जाता है, थाने पुलिस, उसके लिए कोई कानून है हकीकत में या नहीं? हम लोग वकालत इसलिए नहीं करते हैं किसी गलती किसकी सही है, वो देखने के न्यायालय बैठा हुआ है। वो बात न्यायालय देखता है, जो जिसके तरफ से हो गया उसके लिए जी जान लगा के काम करेगा। मतलब आप जी जान लगा के प्रमोद प्रेमी की तरफ काम लगा। समाज सुधारक नहीं है, हम लोग वकील हैं। हम लोग देखते हैं जहाँ इरिटेट नहीं होते हैं सर, सबका औरत छोड़ो, पकड़ो, डिवोर्स करो। तब लड़कियाँ नहीं छोड़ते महाराज, लेके आई ना फैमिली कोर्ट में। मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आपको इरिटेशन नहीं होता कि क्या इतने बड़े बड़े सिंगरों की वाइफ को छोड़ो, पकड़ो, डिवोर्स कराओ? जब फैमिली कोर्ट है आपको आके तमाशा देखिए, तय हो गया। के लिए सर जो इस तरह की लड़कियाँ, उनके लिए क्या कहिएगा? कौन किस तरह की लड़की? जो ऐसा हो रहा है लिविंग में रहने के बाद छोड़ना, पकड़ना। हमारा इक्वल में बनी महाराज, हम से कम बलशाली थोड़े बनी। मर्द खातिर कौन कानून बा भारत में? एक भी कानून बतला दीजिए जो मर्दों के प्रोटेक्शन के लिए बना हो। तो लड़कियां कहीं ना कहीं मिसयूज कर रही हैं। विदेश में ऐसा नहीं है, शास्त्र भी हम लोग के वर्जित है, शास्त्र में भी नहीं है। खाली रामायण पढ़ी है कि नहीं आप? पढ़े हैं सर। रामायण में खाली इतना ही कह दी थी लक्ष्मण से, जे तू हमारा खातिर हम तारा खातिर बनल बनी, तो नाक कटा गए, पनिशमेंट भइल है ओकरे खातिर युद्ध हो गए। हाँ ना, पनिशमेंट भइल ओकर इतना। एजा मर्द खातिर का बा? मर्द के कहीं प्रोटेक्शन है? कोई कानून दिखाइए मर्द के लिए हो। आपके लिए 498, आपके लिए वुमेन्स इक्वलिटी एक्ट, मैंने सारा एक्ट आपके फ्री छोड़ दिया गया है, जो भी है सो कर दीजिए आप। इन कानून तो है ना सर, ऐसे कैसे जो समझ में आए कर दीजिएगा, मुँह से हो जाएगा। जज के आप ही लोग कहते हैं ना कानून अंधा है, उसे तो बस पेपर चाहिए। कहते हैं तो अंधा कानून है, तो जहाँ है तहाँ पर है, लेकिन मर्द के पक्ष में कोई कानून नहीं है। तो बलशाली टीम ही है, इसलिए औरत मिसयूज कर रही है। बलशाली ऐसी ही है जो प्रमोद प्रेमी करते हैं स्टेज पर लड़कियों के साथ गलत। तो के हम विरोध करता महाराज? लेके विरोध कर, लेके विरोध करते रही कोनो। हम जा कुछ क्या गर्दन चढ़ जाता नहीं कि लेके चढ़ता रही गर्दन पर, बतलाई देखा नहीं सब कहाँ फोन निकाला हो, यूट्यूब देखी तमाशा। तो कब कह देवे के चाहिए कि भाई तू तो कम से कम सही से रहा, एलिगेशन ऐसे ही थोड़ी हमारे देह पे कूद के फान के चढ़िए। तो सारी गलती लड़की की है सर, लड़का की तरफ से कोई गलती नहीं है, सब गलती लड़की की कैसे हो सकती है? देखिए, और वो अपना के संयमित रखे के बाद, हमरो संयमित रखे के बाद, दोनों आदमी के रखे के बाद, ई नहीं जे कोनो गलती माने एक तरफ का, ऐसा बात नहीं है बाबू, सब तरह से गलती है, दोनों तरफ से बाबू गलती होता है। इसमें आप संयमित नहीं रहिएगा तो गड्ढा में गिर जाइएगा, समझिए। लड़कियों को भी जल्दी है वायरल होने का, एक स्टेज बनाने, खास करके लड़की वर्ग के चाहिए। जो देखिए लड़की आ मछली उल्टा चढ़ेली से, गार्जियन जो शादी करी अपना से सुखी यहाँ करी, और लड़की अपना शादी करके भिखार यहाँ कर ली। सैकड़ों उदाहरण आपको दे देंगे आना का। जो लोग भागल लोग, तो जब हम बुझात नहीं खे हमने के जे अपना बाप पतारी के ना भइल, आ जगह जब भागल बोकर हो जाइए कि ओकर भरी से जो भागी हो नु। तो रुआ तो प्रोटेक्शन में कानून बा, और वो अतने कह देती जे एगो लड़का इनको देश से भइल बा, फिर हमरा के छोड़ जाए भोर्स ले ली। दूसर क्या कह दी जे इनको देश से एगो लड़का भइल बा मर गई, ओजो रह संपत्ति में मालिक, ओजो सब अब 10 को घर घूम जाइए सही, 10 को सेठ नहीं है, 200 सेठ बर्बाद घूम जाइए सही। तो इतना कानून है महिलाओं के लिए कि वो 10 पति रख के भी 10 जगह से अपना जायदाद ले सकती है। यहीं का केस का उदाहरण देंगे आपको। 16 रेप केस किया महिला, 16 केसेज किया एक महिला ने रेप केस, थानेदार मुवासिल थाना के थानेदार पर किया, और कहीं यहाँ से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहीं सुनवाई नहीं हुआ, बेल खारिज होतेगा। जब हाई कोर्ट में सब कंपाइल होकर एक साथ गया, एक ताइद था यहाँ पर, वो जब पहुँचा हाई कोर्ट में तब जाके सबका जान बचा।
कोई सुनने वाला है आपको? कोई कहे पुलिस से कहे जब तो वो पहले भी 10 गो रेप केस कर ले भी पुलिस को इतना तो आप किए होंगे, ये मान लेता। तो देखिए सारी मेट्रो पर हम बात करने के लिए इनके वकील साहब के साथ मौजूद थे और सारी मेट्रो पर हमने बात भी किया। हालांकि कौन सही है कौन गलत है ये तो धीरे धीरे पता ही चलने लगता है। सोशल मीडिया से ना तो कोई बचा है ना बचेगा। और उससे भी बहुत बड़ी बात प्रियंका राय जो तमाम तरह की एलिगेशन प्रमोद प्रेमी पर लगा रही हैं वो कितना सच्चा है कितना झूठा है उनके केस ये देख रहे हैं। तो सारी मेट्रो पर उन्होंने बताया कई ऐसे पेपर हैं जो गलत साबित हो रहा है अभी, लेकिन आगे क्या होगा ये देखने वाली चीज़ है। धन्यवाद। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।